नमस्कार प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी में। और चलिए इस वीडियो में, जैसा कि आपको पता ही है कि जो वार्षिक पेपर है आपको मिल चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में कक्षा 9वीं के वार्षिक परीक्षा 2020-21 हिंदी और एसएच डी का जो फुल सोल्यूशन है, पूरा प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ए टू जेड मैं बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने प्रश्नों को के उत्तर को आसानी से लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल पेपर आपको मिल गया होगा आपके स्कूल से। यदि नहीं भी मिला है तो निश्चित रूप से आपको यही पेपर मिलने वाला है 100%। ये वार्षिक पेपर 2020-21 का है और शायद सभी बच्चों को मिल गया होगा। तो आप इस पेपर का जो क्वेश्चन का आंसर है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए, और यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी के बटन को दबा लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन में प्रेस करके, क्योंकि मैं आपको सभी सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा टाइम से, ठीक है। हर सब्जेक्ट का आंसर मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा हाल हम दिखाते हैं। ये कुछ निर्देश दिए हुए हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखिए, क्वेश्चनों का पूरा आंसर मैं आपको बताऊंगा, आंसर, ठीक है ना, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर क्रम से मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रश्न नंबर 1 से दिखाऊंगा, ठीक है। पूरा यहाँ पर नोट बनाया हुआ है, ठीक है। मैं आपको क्रम से दिखाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर पहला। ये प्रश्न नंबर पहला सही विकल्प चुनिए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर पहला क्या है? पहला क्वेश्चन है, मेरे नाना पक्के माने जाते थे, ठीक है। तो क्या माना जाते थे? आंसर हो जाएगा साहब। क्या हो जाएगा? साहब। दूसरा देखिए, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा एन मौके पर मना करना, ठीक है ना। बिल्कुल 100% मैं आंसर आपको बता रहा हूँ और यही बिल्कुल आपको पूरे नंबर दिलाएंगे ये आंसर। रस के कितने अंग होते हैं? तो 4। आंसर में लिखना है 4, ठीक है। चौथा है, कबीर कर्मकांड के थे, विरोधी थे, ठीक है। क्या थे? विरोधी थे। पांचवा है, जानवरों में सबसे बुद्धिमान समझा जाने वाला प्राणी है। जानवरों में सबसे बुद्धिहीन, सॉरी बुद्धिमान नहीं, बुद्धिहीन समझे जाने वाला प्राणी है गधा, ठीक है। जैसा कि नाम से ही है, गधा, ठीक है। अब चलिए दूसरे प्रश्न का आंसर मैं दिखाने वाला हूँ, खाली स्थान वाला। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं दूसरे पेज पर आ गया हूँ जहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 का जो खाली स्थान का है वो आंसर मिलने वाला है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले नंबर में बैरिस्ट्री, ठीक है ना। नाना शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर क्या बिंदी बिंदी पढ़ने विलायत चले गए थे, ठीक है। तो बैरिस्ट्री की पढ़ाई यहाँ पर लिखा हुआ देख लीजिए। और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। ये दूसरा खाली स्थान का आंसर हो जाएगा। खंड काव्य में बिंदी बिंदी सर्ग होता है, खंड काव्य में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक ही, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक सर्ग, ठीक। आगे देखेंगे कि इस चौथे नंबर में कश्मीरी हो जाएगा। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवित्री थी, ठीक है ना। और प्रेमचंद जी यथार्थवादी साहित्यकार थे, ठीक। अब सत्य सत्य देख लीजिए, प्रश्न नंबर 3 सत्य सत्य। तो पहला नंबर सत्य हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सत्य, तीसरा हो जाएगा सत्य, और यहाँ पर चौथा भी सत्य, लेकिन पांचवा असत्य है। पांचवा असत्य है, ठीक है। बिल्कुल आसानी से इसे आप नोट कर लें, लिख लें। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 में सही जोड़ी बनाना है। सही जोड़ी का आंसर मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आ गया हूँ कि भूख मीठी की भोजन मीठ, ठीक है, मीठा। सदाचार का विलोम दुराचार होता है। ये सामने सामने मैंने लिख दिया है। अब जो सही जोड़ी है कैसे लिखना है ये आपको पता ही है कि सामने सामने लिखा जाता है। काव्य के भेद 2, इसका हो जाएगा दावा नल जंगल में लगने वाली आग है ना। पोथियाँ
धार्मिक पुस्तक हैं। ठीक है, तो ये सामने सामने आपको लिख देना है, ये आंसर मैंने बना के लिख दिया है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखना है कि लेखिका ने अपनी नानी को क्या क्यों नहीं देखा। तो इसका आंसर हो जाएगा लेखिका ने अपनी नानी को इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो स्वर्ग चली गई थी। कहाँ चली गई थी? स्वर्ग चली गई थी। ठीक है, उपसर्ग किसे कहते हैं? तो वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय पहले लगते हैं, है ना। वे शब्दांश मतलब वह शब्द का वह अंश जो शब्द बनाते समय पहले लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास के प्रमुख महाकाव्य का नाम क्या है। तो गोस्वामी तुलसीदास के प्रमुख महाकाव्य का नाम आपको पता ही होगा, रामचरितमानस। क्या हो जाएगा? रामचरित, यहाँ पर चरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस ये इनके प्रमुख महाकाव्य का नाम है, आप लोग लिख लीजिएगा। रसखान का मूल या वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, रसखान का मूल नाम क्या था? ठीक है, तो इसे आपको ये आप बहुत ही सरल है, आपको पता ही होगा। चलिए फिर मैं बताता हूँ, अभी इसी वीडियो में बता दूंगा। तो थोड़ा आगे देखिए कि क्षितिज का अर्थ क्या है। क्षितिज का अर्थ क्या है? ठीक है, यहाँ मैंने नहीं लिखा है, यहाँ रामचरितमानस आपको लिखना है। तो क्षितिज का अर्थ है, क्षितिज का अर्थ है जहाँ पर आसमान व धरती मिलते दिखाई देते हैं। ठीक है, क्षितिज कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने आंसर लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है तत्सम शब्द क्या है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 का पहला, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना, अपना स्वार्थ निकालना। ठीक है, और आगे देखिए वाक्य में प्रयोग कैसे करना है। मोहन हर काम में अपना उल्लू सीधा करता रहता है, ये वाक्य में प्रयोग हो गया। ठीक है, दूसरा, आंख में धूल झोंकना, मतलब आंख में धूल झोंकना का मतलब होता है, अर्थ है धोखा देना। वाक्य में प्रयोग कैसे करना है। चोर सिपाही की आंख में धूल झोंक कर भाग गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख देना है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, अनुप्रास अलंकार क्या है। तो जिस काव्य रचना में एक ही वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर भी रहा है, यहाँ पर भी रहा है, यहाँ पर भी रहा है 2 बार। ठीक है, तो मतलब जिस जिस वाक्य रचना में मतलब किसी वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, और आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 9 क्या है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कबीर एक, देखिए 9 का उत्तर यहाँ पर बताया गया है कि कबीर एक सदगृहस्थ संत थे, कबीर एक समाज सुधारक भी थे। ठीक है, कबीर के बारे में। और प्रश्न नंबर 10 में देखिए कि 10 का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, 10 के बाद 11 पर मैं आ गया हूँ। 11 का आंसर यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अथवा का है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 का अथवा दो, मतलब हर क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उनमें से आपको अथवा करना है या फिर ऊपर वाला, तो ये अथवा का आंसर है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 13 का आंसर ये है, प्रश्न नंबर 13 का आंसर यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 14 का जो अथवा है उसका आंसर यहाँ पर बिल्कुल आसानी से है, जितने का नंबर का है पूरे नंबर आपको मिलने वाला, एक नंबर भी कटने वाला नहीं, जैसा कि मैं लिखा हूँ इस तरह आप लिखेंगे तो। ठीक है, बिल्कुल विश्वास के साथ लिख लीजिएगा। और प्रश्न नंबर 15 इसका आंसर यहाँ पर ये है। ठीक है, चूँकि मैं बोलता हूँ पढ़ पढ़ के सुनाता हूँ तो टाइम लग जाता है, अभी और भी बहुत सारे वीडियो बनाना है, इसलिए आप इन्हें देख लीजिएगा और वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 16 का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिएगा, अथवा का है प्रश्न नंबर 16 का आंसर। ठीक है, इसे आप तैयार कर लीजिए, लिख लीजिएगा। आगे 17 नंबर पर चलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए मैं आ चुका हूँ प्रश्न नंबर 17 का उत्तर लेकर। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 17 का उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिएगा। और प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये पूरा दिया हुआ है, इसे आप लिख लें। ठीक है, और प्रश्न नंबर 19 का उत्तर वीर रस किसे कहते हैं, तो ये वीर रस की परिभाषा हो गई, ये इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, और प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 का उत्तर
सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा में अंतर लिखना था। तो एक तरफ आपको लिखना है सगुण भक्ति धारा, एक तरफ निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, ईश्वर की साकार रूप में उपासना करने वाले सगुण के भक्ति धारा कहलाते हैं, और ईश्वर की निराकार ब्रह्म के रूप में उपासना करने वाले निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, गुरु और ईश्वर की महानता होती है, ये दूसरा अंतर हो गया। प्रेम और उपासना को महत्व होता है, ये इसका दूसरा हो गया। तीसरा, ईश्वर के प्रति ईश्वर के लौकिक रूप का वर्णन होता है इसमें सगुण भक्ति धारा में, और ईश्वर के अलौकिक रूप का वर्णन होता है निर्गुण भक्ति धारा में। ठीक है, और चौथा हो गया, इसमें राम भक्ति एवं कृष्ण भक्ति शाखा है, जबकि इसमें ज्ञान मार्गी व प्रेम मार्गी शाखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों टॉपिकों को लिख लेंगे, बिल्कुल 100% आपको नंबर मिलने वाले हैं। अब देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 का आंसर। कबीर जी की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए, ये क्वेश्चन हो गया। 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान। तो यहाँ पर इसका आंसर पूरा दिया हुआ है, मैंने लिखा है, तो यहाँ पर आप देख लें आसानी से। ये कबीर जी की 2 रचनाएं, साखी शबद और रवैनी, ये हो गया। और इनका भावपक्ष हो गया, इसे आप लिखेंगे पूरा, और कलापक्ष में ये पूरा लिखेंगे। ठीक है, और साहित्य में स्थान, तो ये साहित्य में स्थान यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है, इसे आप तैयार कर लें। ठीक है, और प्रश्न नंबर 22 यहाँ पर देखेंगे आप। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 22 का उत्तर। ठीक है, बिल्कुल शब्दार्थ, संदर्भ, ठीक है, प्रसंग और भावार्थ। ठीक है, इन्हें आप पूरा लिख लें। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 का ये आंसर है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखेंगे आप 23 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, और ये 23 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन जो 22 नंबर का जो शब्दार्थ था उसका यहाँ पर कुछ बचा हुआ है। अभी जो मैंने 22 नंबर का दिखाया है उसका शब्दार्थ यहाँ पर कुछ शेष है इस पेज पर, तो इसे भी आप पूरा लिख लेंगे 22 नंबर में। ठीक है, अब 23 नंबर में देखेंगे। 23 नंबर में कहानी अथवा उपन्यास में अंतर लिखना है, तो बिल्कुल आसानी से यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ही सरल शब्दों में। एक तरफ कहानी, एक तरफ उपन्यास लिखना है, इनको आपको लिख देना है, बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आप 24 नंबर। तो 24 नंबर मुंशी प्रेमचंद जी की साहित्यिक विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। तो 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। तो 2 रचनाएं, रंगभूमि, सेवा सदन। ठीक है, और भाषा शैली यहाँ पर लिखना है आपको ये। ठीक, और इसके बाद चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाषा शैली, ये साहित्य में स्थान। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी का, इसको लिख लेना है। 24 नंबर कंप्लीट हो गया। और 25 नंबर यहाँ पर देखिए, 25 नंबर का अथवा का है, संदर्भ आपको लिखना है। ठीक है, लेखक का नाम, जैसे यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी, प्रेमचंद जी के फटे जूते। ठीक है ना, 5 का नाम हो गया। और प्रसंग यहाँ पर लिखना है आपको, और ये व्याख्या। ठीक है, तो और विशेष भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 नंबर यहाँ से भी बनता है विशेष से। ठीक है, तो इतना पूरा आपको लिखना है, इतना पूरा लिखना है, बिल्कुल A to Z इसी तरह लिखना है, आपको पूरे नंबर मिलने वाले, 1 नंबर कोई काटने वाला नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 25 हो गया, 26 देखेंगे। तो छात्रों 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये 26 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, देख लीजिए। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखना है। ठीक है, तो ये पहला नंबर 26 में ये गद्यांश दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है कि मित्रता का महत्व, ये इसका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मित्रता का महत्व अब क्यों बढ़ गया है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ, क्योंकि अगला पेज में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका 27 नंबर के क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो गया 27 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब 28 नंबर क्वेश्चन में आ नंबर में चलेंगे कि आ नंबर क्वेश्चन में तीसरा नंबर पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, तो इसके बारे में ये प्रस्तावना लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद पर्यावरण का अर्थ, मतलब ये ऐसे है, पर्यावरण प्रदूषण का क्या है, निबंध है। तो पहले प्रस्तावना लिखना पड़ेगा, इसके बाद पर्यावरण का अर्थ लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको इस तरह से निबंध लिखना है। इसके बाद पर्यावरण का अर्थ या प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, पर्यावरण का अर्थ यहाँ पर है, प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, ये पूरा इतना आपको लिखना है। इसके बाद आगे क्या लिखना है नेक्स्ट पेज में मैं दिखाता हूँ आपको। तो आगे देखिए निबंध
अपने से भी निबंध लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आगे का है, ये चौथा टॉपिक है, और ये हो गया पांचवा टॉपिक। ठीक है, पांचवा में टॉपिक दे दिया है। ठीक है, इसको आपको पूरा लिखना है, पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि निबंध है तो थोड़ा लंबा है, तभी तो आपको लंबा नंबर मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको कि निबंध में ये जो पेज है ना, ये थोड़ा पेज उल्टा हो गया है। इसे आप मोबाइल को थोड़ा घुमा कर, ठीक है, और इस पेज को लिख लें। इस पेज का जो क्वेश्चन का आंसर है इसे आप ज़रूर लिख लें। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा पेज जो है उल्टा हो गया है, तो मिस्टेक हो गया है वीडियो बनाते समय, इसलिए आप इसे बिल्कुल लिख लें। ठीक है, यहाँ से आपको लिखना है बिल्कुल, और ये पूरा निबंध का ही है, इसे आप पूरा ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और जल्दी से इसे आप लिख लें। ठीक है, जूम करके लिख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब कि ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 में आ और बा दो दो क्वेश्चन है। ठीक है ना, आ और बा। आ में क्या लिखना था आपको? आ में लिखना था आपको निबंध एक विषय के बारे में, और दूसरे नंबर में लिखना था, यानी बा नंबर में क्या लिखना था? रूपरेखा। ठीक है, यानी प्रस्तावना। ठीक है, उसके 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये जैसे विज्ञान के चमत्कार का प्रस्तावना लिखा आपको लिखना है, तो विज्ञान के वरदान के स्वरूप में विविध क्षेत्रों में विज्ञान। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे जो यहाँ पर लिखा हुआ है इनको आपको लिख देना है। ठीक है पूरा। चलिए अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है एक कि शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, संस्कृत माध्यमिक शाला खुर्सीपार। ठीक है, तो आपने यहाँ स्कूल का नाम लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दूसरे स्कूल का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूरा लिख देना है। महोदय जी, सभी निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ, और जो छात्र हैं वो छात्र लिख देंगे। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मैं विद्यालय का शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरा शुल्क माफ़ करने की कृपा करें। बिल्कुल सिंपल भाषा में इसी तरह आपको लिख देना है ना। धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी शिष्या प्राची पटेल। ठीक है, अपना नाम लिख देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर कक्षा का नाम लिख देना है। ठीक है, दिनांक लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल पूरा ये आज का ही लिखा हुआ है। तो चलिए इसे आप बिल्कुल आसानी से लिख लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर भी नहीं कटेंगे इस तरह आप लिखेंगे तो चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, लगभग मैंने आपको पूरा पेपर करा दिया, ये पेपर का पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया A to Z। ठीक है, तो आशा है कि आप समझ गए होंगे, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अपने चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।